यस यस यस, नमस्कार नमस्कार। मैं सुमित शर्मा, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 2025 बैच में, जहां पे आज आपके पास है लेक्चर नंबर 10, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। और ये लेक्चर 38 मिनट्स का ही हो सकता है, क्योंकि इसमें उतना ही टाइम बचा है, तो उतना ही स्पेस वगैरह बची होगी। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि 38 मिनट से पहले पहले हम इस चैप्टर को खत्म करें। सबसे पहला टॉपिक अब आपके पास बचता है प्लेसेंटा, क्योंकि पिछली बार आपने इम्प्लांटेशन वाला टॉपिक कवर कर लिया है। अब प्लेसेंटा के बारे में हम जानते हैं। तो क्या है, आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गई, बिल्कुल एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन कॉमा द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट, फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आए, कॉल्ड, उनका नाम है कॉरियोनिक विलाय। कॉरियोनिक विलाय किससे आए? ट्रोफोब्लास्ट से आए। गेट्स इंटरडिजिटेटेड, इंटरडिजिटेटेड विद द एंडोमेट्रियम, और वो एंडोमेट्रियम के साथ इंटरडिजिटेट हो गए। एंडोमेट्रियम जैसे ये क्या है? ट्रोफोब्लास्ट है, मतलब ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स होंगे, है ना। ब्लास्टोला ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं। यहाँ पे आपके पास जो भी है ना, अंदर इनर सेल मास। अब यहाँ पे देखना, इसने कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाए, और वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बाहर ऐसे एंडोमेट्रियम के साथ इंटरडिजिटेट हो गए। इससे एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको आप बाद में क्या बोल देते हो? प्लेसेंटा। एंडोमेट्रियम फॉर्मिंग अ फंक्शनल यूनिट, a functional unit known as प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के कई सारे काम हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। पहले आप इसको नोट करिए, जल्द से जल्द इसको नोट करिएगा। प्लेसेंटा आपको पता है, क्लास 11 में आपने पढ़ा, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो वैसे ही फीटस के अंदर भी नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो सबसे पहला वो नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना, ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट फ्रॉम fetus to mother, from FETUS, राइट, fetus to मदर बॉडी। तो fetus से मदर बॉडी के अंदर चला गया, और मदर बॉडी उसको निकाल देगी बाद में। ठीक है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन, एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन, ये भी वही करवाएगा साथ में। मतलब देखो, ऑक्सीजन दे रहा है बच्चे को, और बच्चे से कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी वो फीटस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, उसको वो बाद में मदर तक पहुंचाएगा। प्लेसेंटा कहां पे ज्वाइन होती है? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो के जब मतलब बन गया बेबी, तो बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब जो इसको क्या बोलते हैं, अरे यार क्या नाम होता है इस पार्ट का यार, जैसे आप देखना, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये वैसे बेबी नहीं है अभी, अभी ये फीटस है, ठीक है ना। ये इसका जो, इसके साथ जो है प्लेसेंटा ज्वाइन होगी। ठीक है, ध्यान से ऐसे कर लो। ये प्लेसेंटा है, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड भी बोलते हैं उसको, आप प्लेसेंटा कह लो या अम्बिलिकल कॉर्ड कह लीजिए। और ये बाद में जाके मतलब मदर के यूट्रस के साथ जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, इसको आप नोट करिए। और कुछ रह गया क्या? हाँ, यहाँ पे आप और देख सकते हैं, प्लेसेंटा गैसियस एक्सचेंज तो करवा ही रहा है, साथ ही में ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द बेबी को भी फुलफिल कर रहा है। मतलब न्यूट्रिएंट्स को मदर की बॉडी से बेबी तक पहुंचा रहा है। और ये कैसे पहुंचा रहा होगा? फर्स्ट ब्लड के थ्रू, है ना। तो प्लेसेंटा से ये सारी चीजें इस प्रकार हो रही हैं, इनको नोट करिए। और प्लेसेंटा साथ ही में कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, उन हार्मोन्स के बारे में मैं आपको अगले पेज पे दिखाता हूँ। हार्मोन्स नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी। सबसे पहला हार्मोन वही है जो हमने पहले नाम सुन लिया है उसका, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखेगा। ठीक है ना, कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट नहीं होने देगा। अब वैसे तो कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट कौन नहीं होने देता था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बट अब उसी की जगह एक ऐसा हार्मोन आएगा जो प्लेसेंटा रिलीज करता है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो कम हो गया था एंडोमेट्रियम, सॉरी, किस कारण कम हुआ था? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ने के कारण, है ना। याद करो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला कर्व। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग
क्योंकि उन्होंने नेगेटिव फीडबैक दिया था उसको। अब ये वही याद कर पाएगा जिसने सारे लेक्चर्स देखे होंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। और हॉर्मोन्स नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उनके नाम मैं आपको अगले पेज पे लिखवा देता हूँ, इसको आप नोट करिए काफी जल्दी जल्दी। कर लिया? ठीक है। अब हम आते हैं प्लेसेंटा के हार्मोन्स के ऊपर। जो क्लिक करी थी मैंने, चेक कर ली, चेक कैसे कर सकते हैं, बट मैं ऐसे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। अगर नहीं की होगी तो ये चिपका दूंगा वहां पे नोट्स में ना। सबसे पहला हार्मोन है आपके पास HPL। इसका मतलब क्या है? इसका नाम ह्यूमन प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है वो हार्मोन है जो कि क्या करता है, जो कि जिसको आपने पढ़ा था मिल्क मिल्क सिंथेसाइजिंग, मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन। मतलब फंबल हो जाता है थोड़ा बोलना, मैंने सिंथेसाइजिंग था, सिंथेसिस पता नहीं क्या बोल दिया। ह्यूमन प्रोडक्टिंग तो ऐसे ही ना, वैसे मिल्क सिंथेसाइज तो अब हो गई, ठीक है, तो वो भी काम करेगा ये PRL। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं PRL, ठीक है ना। और साथ ही में ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ भी करवाता है। तो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना। और नेक्स्ट HCG, इसके बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। याद करो, वही जो मैंने आपको भी बताया, कॉर्पस ल्यूटियम की जगह ये एक्ट करेगा एज कॉर्पस ल्यूटियम, एक्ट एज कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब है नहीं कॉर्पस ल्यूटियम, बट उसी की तरह ये काम करता है। अरे खुल जा भाई। निकल ही नहीं रहा यार, ये वाला तो निकल गया, वो भी निकल गया, झुकेगा नहीं साला। हाँ, तो HCG की क्या फुल फॉर्म है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन act as LH during pregnancy to sustain कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को सस्टेन करने के लिए ये उसकी तरह एक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये HCG हो गया और ये HPL हो गया। इसके अलावा प्लेसेंटा और भी कई सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, हंसी का कारण बाद में बताया जाएगा। एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा और साथ ही में प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट करता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और भी कई सारे हार्मोन्स हैं, बट जो NCERT में दिए हैं हमने उनके बारे में लिख लिया है। HPL, HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, यही 4 NCERT में दिए हुए हैं। अगर आपको और भी जानने हैं तो मैं आपको और भी बता देता हूँ, काइंडली वेट फॉर अ मिनट। हाँ, इसके अलावा और आप लिख लीजिए, CRH है एक, CRH कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, बट ये NCERT के बाहर का है। तो NCERT के बाहर का अगर हमें पढ़ना भी है तो हम एक ही पढ़ेंगे, ठीक है। और भी कई सारे हार्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी many other hormones are also very high। बाकी हार्मोन्स भी बड़े हाई रहते हैं इस टाइम पे, टू सपोर्ट प्रेगनेंसी। आपको ये तो पता ही है ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या क्या काम करवाएंगे। प्रोजेस्टेरोन का काम है प्रेगनेंसी हार्मोन, इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे काफी हाई रहेगा और इससे एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बनी रहेगी। एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना इसका काम है, ओके। इसके अलावा एक आपको और हार्मोन बताया हुआ है, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन किसका हार्मोन है ये भी लिखा हुआ है NCERT में, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। नोट करके लिख लीजिए। ये थोड़ा कम चलने लगा तो हम कोई और मार्कर ले लेते हैं। देखें, ब्लू है वैसे तो ढक्कन इनका। रिलैक्सिन, वाह, रिलैक्सिन इज एन ओवेरियन हार्मोन। एक्चुअली ना छोटा यहाँ पे ये भी नहीं चल रहा, और देखिए डब्बे में से सारे निकाल लिए गए हैं।
ओवेरियन हार्मोन, ये एक ओवेरियन, ये दिख रहा है आपको ग्रीन कलर, हरा भी दिख रहा है बट उतना प्रॉपर नहीं दिख रहा, ब्लैक से ही लिख देते हैं ना। रिलैक्सिन इज एन ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन। यार दरवाजा नहीं बनता, पहले मैं दरवाजा बंद कर दिया अब, ठीक है। पहले यहाँ पे छोटा भाई सोया हुआ था, वो सोया हुआ ऐसा उठा, हाँ क्या हो रहा है, हाँ? थोड़ी देर तो ऐसे घूरता रहा, मेरे को तो हंसी आ रही थी कैसे घूर रहा है। रिलैक्सिन इज एन ओवेरियन हार्मोन और उसका काम क्या है, टू डिक्रीज द लेबर पेन, लेबर पेन कह लो, प्रेगनेंसी पेन कह लो, तो वो सेम ही बात आ गई। लेबर पेन को कम करना है तो इसलिए हम रिलैक्सिन देते हैं। इसीलिए जब भी आप मानिए किसी डिलीवरी के टाइम पे हम रिलैक्सिन के इंजेक्शन भी दे देते हैं कभी कभी। ये वैसे तो ओवरी बनाएगी बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बनाएगी, सॉरी ड्यूरिंग पार्थुरेशन बनाएगी। पार्थुरेशन आपको पता होगा कैसे क्या होता है पार्थुरेशन, यानी कि डिलीवरी के बारे में बात हो रही है। आफ्टर दिस आपका प्लेसेंटा वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके बाद आता है जेस्टेशन एंड लास्ट टॉपिक आपके पास पार्थुरेशन और लैक्टेशन बचेगा। इसको आप जल्दी से जल्दी नोट करिएगा। अभी काफी बचा हुआ है यार, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट है, 38 तक हमने करना है, तो 11 मिनट तो पहले ही हो गए। मार्कर यार हमें थोड़ा ब्लैक वाले ढक्कन, एक ये है एक्स्ट्रा, एक ये है, ये लाल है और दो नीले भी, तीन नीले भी हैं हमारे पास, देखते हैं ये चलते हैं कि नहीं। नेक्स्ट इज अबाउट, ये क्या बंदूक ही नहीं चल रही है, आई थॉट दैट वीडियो गॉट ऑफ, तो पता नहीं आवाज आई। नेक्स्ट हार्मोन लिखिए, नहीं हार्मोन नहीं सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक इज, चल रहा है, हाँ चल रहा है, जेस्टेशन। जेस्टेशन कह लो, गेस्टेशन कह लो, ठीक है ना, दैट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पीरियड। ये चेक करते हैं, ये टूटे हुए ढक्कन वाला, वाह ये बढ़िया चल रहा है। इज इट विजिबल प्रॉपर्ली फर्स्ट ऑफ ऑल, यस भाई ये तो बढ़िया दिख रहा है यार, चल तो रहा है, इसी से लिख लेते हैं फिर आगे भी। जेस्टेशन क्या होता है इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के केस में द 9 months पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस। वाओ, अब अचानक से इसका सारा जो भी था इसके अंदर खत्म, उसको आप बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ये भी ब्लू ही है, ये चल भी रहा है इत्तेफाक। तो फर्स्ट मंथ में, अच्छा एक चीज याद रखना, आप 3 months को बोलते हो क्या, एवरी 3 months को आप बोलते हो एक ट्राइमेस्टर हो गया, एक ट्राइमेस्टर हो गया। 3 months माने 4 2 3 12, तो 12 weeks, यानी कि 12 weeks के पीरियड को आप बोलते हो वन ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट मंथ में सबसे पहले तो आपका हार्ट बनेगा, हार्ट फॉर्म्ड, और इस टाइम पे हार्ट बीट सुनाई दे सकती है बेबी की। हार्ट बीट से हम पता कर सकते हैं कि बेबी है कि नहीं। सेकेंड मंथ के टाइम पे, सेकेंड मंथ के टाइम पे लिम्ब्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड, हाथ और उंगलियां बन चुकी होंगी। अब इसके बाद आया फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये भी नहीं चल रहा भाई। थर्ड मंथ, जिसको आप कह सकते हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, नहीं कैसे कैसे रखे हुए मैंने, अब ये ठीक चल रहा है, ये ठीक ठाक चल रहा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे क्या बनता है, जैसे यहाँ पे लिम्स और डिजिट बन गई, अब ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म, और इस टाइम पे ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, लेट मी चेक, आपको कोई एग्जांपल भी दिया होगा मेरे ख्याल से इन्होंने ऑर्गन सिस्टम का, एक मिनट मुझे चेक करने दो। एनसीईआरटी में मेजर ऑर्गन सिस्टम नहीं, हाँ दिया है, लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स आर डेवलप्ड, ठीक है ना। तो लिम्स और एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स, इसका एग्जांपल भी लिख लीजिए, लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स आर डेवलप्ड। कोई बोले लिम्स यहाँ पे है कि ऊपर है, आप दोनों जगह दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने कहा पूरी तरह से डेवलप हो गए, वहाँ पे आई जस्ट फॉर्म हुए, स्टार्ट हुए, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ, इन्होंने दिया नहीं हुआ, फिर इन्होंने सीधा मेरे ख्याल सिक्स्थ दिया हुआ है, हाँ फिफ्थ भी दिया हुआ है, हाँ फिफ्थ भी दिया हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले फिफ्थ दिया है। फिफ्थ मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
सबसे पहले तो यहाँ पे हेयर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। हेयर फॉर्मेशन लिखा है कि नहीं? हाँ, पहले तो इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आपको याद रखना है। 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ बेबी, और हेड पे हेयर आने स्टार्ट हो गए। 6 मंथ पे क्या होगा? 6 मंथ को आप कहते हो सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर या 6th मंथ पे आपके पास सब कुछ बन चुका है, बस हेयर वगैरह आएंगे। तो हेयर ग्रोथ एटसेट्रा, मतलब बाल वगैरह बनेंगे। और आफ्टर दैट कम्स द 9th मंथ, जिसको आप क्या बोलते हो? थर्ड ट्राइमेस्टर। तो थर्ड ट्राइमेस्टर का क्या मतलब है? पार्चुरेशन या डिलीवरी हो जाएगी, यानी कि बेबी पूरी तरह से डेवलप्ड है, 100% डेवलप्ड बेबी है। ठीक है, तो ये आपको सारे जेस्टेशन के टाइम पीरियड्स, जिस मंथ में क्या क्या बना है उसको याद रखना है। आफ्टर दिस लेट्स कम टू दी पार्चुरेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन, विच इज इंपॉर्टेंट। वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको नोट करिएगा। एक मिनट, इसमें ना एक चीज रह गई है, एक यहाँ पे लिख लीजिए 6th में। हेयर ग्रो तो ठीक है, बट आईलिड्स ओपन और आई लैशेज फॉर्म हो जाएंगी। तो कुछ चीज ऐड की है, तो एक चीज हमें पिक्चर दोबारा से क्लिक करनी पड़ेगी। ये रट्टा मारने वाली चीजें ही हैं, इनको आपको याद ही रखना है, ठीक है ना? होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। इसके बाद हम आते हैं पार्चुरेशन पे। लेट अस नाउ नोट अबाउट पार्चुरेशन। पार्चुरेशन माने डेवलपमेंट नहीं, डिलीवरी। अब डिलीवरी में आप तो कहेंगे यार डिलीवरी में क्या जानना है ना? बट उसमें हार्मोनल क्या क्या कैसे कैसे एस्पेक्ट्स हैं हार्मोन के। जैसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड द डिलीवरी हार्मोन। और साथ ही में वो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बनता है, क्योंकि वो मिल्क को इजेक्ट करवा रहा है। बनवा कौन रहा है? तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना? अब हम बात करेंगे अबाउट ऑक्सीटोसिन। मेन काम इसमें ऑक्सीटोसिन का ये सारे मैं पहले ब्लैक वाले इकट्ठे कर लेता हूँ। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है ना? क्या था? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है? बाय अ कॉम्प्लेक्स, याद रखना, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अच्छा, एंडोक्राइन का क्या मतलब होता है और न्यूरो का क्या मतलब होता है? न्यूरो मींस रिलेटेड टू न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन से मैसेज जाएगा, मैसेज जाएगा थ्रू न्यूरॉन्स। और एंडोक्राइन का मतलब कोई हार्मोन आएगा, कोई हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड इन्वॉल्व होगा, और उस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन उस हार्मोन का नाम है, ठीक है? अब ऐसा ही हमें मैकेनिज्म पढ़ना है। सबसे पहला, द फीटस, द फीटस सिग्नल्स द, फीटस क्या करेगा? सिग्नल कर देगा एंडोमेट्रियम को, या ऐसा करिए सिग्नल्स फ्रॉम फीटस एंड एंडोमेट्रियम, ऐसा लिखिएगा। सिग्नल्स फ्रॉम फीटस एंड एंडोमेट्रियम reaches the hypothalamus, या reaches the pituitary लिख लीजिए, reaches the pituitary of the mother, which releases oxytocin, and this oxytocin makes contractions in the endometrium, उससे एंडोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी।
which resends the signal, comma, leading to more secretion of oxytocin. ऑक्सीटोसिन और ज्यादा सीक्रेट होगा, लीडिंग टू मोर विगरस कॉन्ट्रैक्शंस. एंड दिस गोज ऑन, यानी कि दिस कंटिन्यूज until the baby is out of the womb. और इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है. आउट ऑफ द वूम मतलब बेबी जो है बर्थ हो गया उसका. आप कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स जो बचे हैं, कितना टाइम हुआ पहले बताइए. अरे 21 मिनट तो हो गए भाई. छोटे मोटे टॉपिक्स कुछ बचे हैं आपके पास. सबसे पहले तो बचा है अबाउट ट्विन्स का केस बचा है एक, ठीक है ना. ट्विन्स का केस बचा हुआ है और लैक्टेशन का मैकेनिज्म बचा है. वो तो चलो समझना नहीं है, मैकेनिज्म दिया भी नहीं हुआ लैक्टेशन का, बट मैं आपको फिर भी मतलब देख लेंगे, समझा देंगे, क्योंकि उसमें भी ऑक्सीटोसिन जो है इन्वॉल्व होता है, इसमें भी ऑक्सीटोसिन है, इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना. तो लैक्टेशन और इसमें दोनों में ऑक्सीटोसिन इन्वॉल्व है, इसलिए समझा रहा हूँ. इसको आप नोट करिए जल्दी से जल्दी, फिर मैं आपको लैक्टेशन समझाऊंगा. कहीं नहीं नोटेड डाउन. नोटेड, आई होप एंड मेरी आपने इसको नोट कर लिया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लैक्टेशन. पिक्चर क्लिक कर लिए थे मेरे ख्याल. मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन. लैक्टेशन में क्या होता है, अगर लैक्टेशन है क्या, बेबी को फीड करवाना, उसमें क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है उसके बारे में समझेंगे. एज द बेबी suckles the nipple, जैसे ही बेबी ने निपल को सकल किया, signals, it signals the hypothalamus through neurons. हाइपोथैलेमस तक जाएगा सिग्नल. और हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है वो आपने पढ़ा है क्लास 12th में, क्लास 11th में. हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज करवाता है, तो वही हाइपोथैलेमस तक गया. अब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा ताकि वो कोई हार्मोन रिलीज करे, which signals pituitary to secrete. अब पिट्यूटरी के ही दो हार्मोन्स हैं, PRL एंड ऑक्सीटोसिन. अब देखना, आपने क्लास 11th में पढ़ा है पिट्यूटरी का, कुछ ऐसा डायग्राम पढ़ा होगा आपने. इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनाते हो, है ना. ये होता है एंटीरियर, ये होता है पोस्टीरियर. एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब. काइंडली वेट, लेट मी जस्ट हैव सम वाटर फर्स्ट. यस, कितना पुराना था, मुंह खराब कर दिया. तो ये एंटीरियर लोब क्या सीक्रेट करेगा, ये पीआरएल सीक्रेट करेगा. और ये पोस्टीरियर लोब क्या सीक्रेट कर देगा, ऑक्सीटोसिन. अच्छा, पोस्टीरियर लोब का कोई खुद का हार्मोन नहीं है, तो इसने, ये हाइपोथैलेमस का ही हार्मोन होता है जो इसने क्या करा है, इसे सिर्फ सीक्रेट करने का काम करा है, इसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है ना. तो पोस्टीरियर हार्मोन, पोस्टीरियर लोब जो है वो ऑक्सीटोसिन, और पीआरएल जो है वो कौन सीक्रेट करेगा, एंटीरियर लोब. तो पीआरएल क्या करेगा, एक्ट्स ऑन एल्वियोलाई, बिकॉज इसका नाम क्या था, टू सिंथेसाइज मिल्क. मिल्क को सिंथेसाइज करेगा, है ना. और ये एक्ट्स, एल्वियोलाई के बाहर ही एक सेल्स होते हैं जो उस एल्वियोलाई को प्रेस करवाएंगे, उनका नाम होता है मायोएपिथेलियल सेल्स, ठीक है. जैसे अगर आप एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होता है एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर, उसके बाहर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, ये इनके बारे में मैंने पिछले साल डिटेल में पढ़ाया था. ऐसे सेल्स होंगे और अंदर अलग अलग लाइनिंग होती है इनके पास सेल्स की, ठीक है. यहाँ पे इनके पास प्रोलैक्टिन के वो भी होते हैं रिसेप्टर्स, बिकॉज प्रोलैक्टिन हार्मोन है तो उसको ये सेंस करेगा. कैसे करेगा, रिसेप्टर्स के थ्रू करेगा.
ठीक है, तो ये क्या है, ये है मायो एपिथेलियल। मायो माने मसल्स कह लो। अभी इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, दबाएंगे। लीडिंग इज कॉन्ट्रैक्शन, लीडिंग द इजेक्शन ऑफ मिल्क, आउट थ्रू इट, उससे बाहर चला जाएगा मिल्क। इसीलिए हमने पीआर